सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, एक डाउट सभी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स के माइंड में आता है, जो कि नए नए पास आउट हुए होते हैं या काफ़ी ऐसे भी प्रोफेशनल्स हैं जिनको अपनी स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में, रिहैबिलिटेशन के फील्ड में एजुकेशन लिए तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन एक चीज़ उनके माइंड में स्ट्राइक करती है कि ये सीआरई क्या है। सीआरई क्या है, इसे कौन करता है, क्यों करते हैं, कब होती है, क्या इसका रोल है। ये सारी चीज़ें एक क्वेश्चन मार्क की तरह उनके माइंड में स्ट्राइक करती रहती हैं। कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने पर भटकते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके माइंड में भी इस चीज़ को लेके एक क्वेश्चन है, तो आज के बाद आपका वो क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकूं, ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके और आप भी इसकी नीड के अकॉर्डिंग आप इसे कर सकें। तो दोस्तों, अगर सीआरई की बात करें तो सीआरई है कंटिन्यूइंग रिहैबिलिटेशन एजुकेशन। ठीक है, कंटिन्यूइंग रिहैबिलिटेशन एजुकेशन। इसमें आप अपनी जो रिहैबिलिटेशन की एजुकेशन है उसे कंटिन्यू करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसका एक एम है कि जो इन सर्विस या जो प्रैक्टिस कर रही हैं रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल या पर्सनल, उनके नॉलेज, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने स्पेशल एजुकेशन में कोई डिप्लोमा किया, बीएड की, मास्टर्स करी, ठीक है, और उसे करने के बाद भूल गए। आप करने के बाद भूल गए, आप उसका यूज़ नहीं कर रहे, आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट में नॉलेज है, उसको आप आगे अपग्रेड नहीं कर रहे, आप नई चीज़ें सीख नहीं रहे। ठीक है, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में क्या क्या चीज़ें हैं जो एक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड फील कर रहा है या फेस कर रहा है, तो आप उनके साथ कैसे काम करेंगे। इस चीज़ को देखते हुए जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, आपके नॉलेज, ठीक है, आपकी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, आपकी स्किल्स को अपडेट करने के लिए ये सीआरई प्रोग्राम चलाती है। जी हाँ, सीआरई प्रोग्राम जितने भी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं, पर्सनल हैं, वो कर सकते हैं जो सर्विस में है। ऐसा नहीं है कि जो सर्विस में है वही कर सकते हैं, जो इन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो मास्टर्स हों। ठीक है, आप किसी डिप्लोमा या डीएड या बीएड या एमएड के कॉलेज के जो लेक्चरर्स हैं, ठीक है, जो वहाँ के कोऑर्डिनेटर्स हैं, इन सभी को भी एक सीआरई करनी पड़ती है ताकि वो अपनी स्किल्स को अपडेट कर सकें। ठीक है, प्रोफेशनल्स हैं, वो बच्चों को टीच कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी मौका दिया जाता है, उन्हें भी कहा जाता है कि आप अपनी स्किल्स को अपडेट करो, इसलिए उन्हें सीआरई प्रोग्राम अटेंड करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, आप सभी को पता है स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में जब भी आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर, आरसीआई के अंदर आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। जैसे एडवोकेट्स की काउंसिल होती है, वहाँ पे वकील रजिस्टर्ड करते हैं खुद को, वैसे ही रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल की एक काउंसिल है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, वहाँ पे आप जितने भी स्पेशल एजुकेटर्स हैं या रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है या इस फील्ड में वो काम कर रहे हैं, डिप्लोमा, मास्टर्स, ठीक है, बीएड या चाहे आप ऑडियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स कोर्सेज कर रखे हैं, रिहैबिलिटेशन एजुकेशन ले रखी है, उन सभी को सीआरई करनी पड़ती है। उनका आरसीआई में रजिस्ट्रेशन होता है। आरसीआई में जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, इसकी एक टाइम लिमिट होती है कि कब तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहता है। वो आपका 5 साल के लिए, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए आपका ये रजिस्ट्रेशन वैलिड रहता है। अगर आप इन 5 सालों के अंदर सीआरई अटेंड नहीं करते, ठीक है, और आपके 5 साल
निकल गए तो जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जो रजिस्ट्रेशन को आगे एक्सटेंड कर सकें, क्योंकि इसकी एक टाइम लिमिट आपको बताया कि फिक्स होती है, कुछ सालों तक के लिए वो वैलिड रहता है। आप चाहते हैं कि वो आगे भी काम आए, तो आपको सीआरई अटेंड करनी होती है। सीआरई अटेंड करने के बाद आपको पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं। उन पॉइंट्स के बिहाफ पे ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आगे एक्सटेंड किया जाता है। तो इसके लिए टाइम टू टाइम सीआरई वेबिनार्स लगाए जाते हैं, सीआरई मीटिंग्स होती हैं। ये मेनली 1-2 दिन का प्रोग्राम होता है। आप वहाँ जाते हैं, ठीक है, मॉर्निंग टू इवनिंग आपका प्रोग्राम चलता है। वहाँ के कुछ पॉइंट्स होते हैं, किसी का 10 पॉइंट, 18 पॉइंट्स, ऐसे करके आपको पॉइंट्स मिलते हैं। आप उन पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं। जब आपके पास 100 पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तब आप अपने रजिस्ट्रेशन को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये सारा रोल होता है सीआरई करने का। सीआरई जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक सीआरआर नंबर मिलता है, ठीक है। उस नंबर को ही आगे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लो कोई स्टूडेंट्स हैं जो कि डिप्लोमा बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनके पास रिहेबिलिटेशन की कोई एजुकेशन नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, अभी फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है, थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, तो वो सीआरई नहीं कर पाएंगे। ऐसा डाउट आता है कि सर हम कर सकते हैं क्या, हम अभी डिप्लोमा कर रहे हैं। नहीं, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है आप अटेंड कीजिए, ठीक है, आप अपना नॉलेज लीजिए, लेकिन कोई पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे आपको। पॉइंट्स तभी दिए जाएंगे जब आप एक रजिस्टर्ड प्रोफेशनल हैं, ठीक है, क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन को ही आगे एक्सटेंड करना है। जब आप रजिस्टर्ड ही नहीं है तो क्या एक्सटेंड करोगे। इसलिए सीआरई की जाती है ताकि आप जो अपडेटेड स्किल्स हैं उन्हें सीखें, जो प्रेजेंट में चल रहा है, जिसकी नीड है, वो आपके पास नॉलेज हो। इसलिए आप लोगों को सीआरई कराई जाती है। तो अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन स्पेशल एजुकेशन में ले रखी है, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं आप, तो आपको भी अगर मौका मिले सीआरई अटेंड करने का, आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के लिए, क्योंकि आप तभी प्रैक्टिस कर पाएंगे जब आपके पास रजिस्ट्रेशन है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन ही एक्सपायर हो गया तब आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ऐसा रूल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि आपके पास सीआरई से संबंधित जानकारी शेयर की जाए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अपने सभी साथी प्रोफेशनल के साथ शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।